आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और सी हमारा इसको भी सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को। तो बोला है कि सी वेक्टर क्या होगा ये बताओ। तो इसके लिए चार ऑप्शन गिवन है। तो देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है कि वेक्टर सी हमारा ए के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट जीरो होगा, ये पता है। ठीक है, और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो बी का भी साथ डॉट करे ए का, तो वो जीरो होगा। अब देखो, मैंने मान लिया वेक्टर सी को, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमने मान लिया। तो ए डॉट सी हमारा क्या आ जाएगा, तो यहां से अपन ए डॉट सी लिखें तो ए का डॉट करना है सी के साथ। तो ए डॉट सी अपन करते हैं, तो ए हमारा ये रहा। ठीक है, इसका डॉट करो सी के साथ, तो क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x। ठीक है, x इंटू वन, यानी i का कोफिशिएंट यहाँ पे वन है, यहाँ पे x है। y का जे का कोफिशिएंट यहाँ पे y है, और यहाँ पे -2 है, तो क्या हो जाएगा -2y। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो ये बना। अब ए डॉट बी करो, तो ए डॉट बी करूंगा तो देखो, सॉरी, ए डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी, यानी कि बी डॉट सी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सी है। ओके, तो यहाँ पे हमने बी डॉट सी लिख लिया। ठीक है, क्योंकि बी और सी परपेंडिकुलर थे, तो बी डॉट सी हमारा जीरो होगा। तो बी का डॉट करो सी के साथ, तो बी वेक्टर हमारा ये रहा। ठीक है, इसका डॉट सी के साथ करना है, क्या हो जाएगा, तो 2x दोनों को डॉट कर रहा हूँ, ये रहा हमारा वेक्टर सी और ये हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों को डॉट करो तो 2x, फिर क्या मिलेगा हमें प्लस y। ठीक है, फिर क्या मिलेगा हमें, तो माइनस जेड। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन मिला। ओके, अब देखो यहां से अपन देखें तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 1 1 -1। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे लिखो, तो -y अपॉन। ठीक है, तो -y अपॉन क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रैमर्स रूल से अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा z अपॉन, इसके कॉलम को छोड़ा तो क्या बचा यहाँ पे डिटर्मिनेंट में 1 2 -2 और 1। ठीक है, ये हमारा बचा। तो यहाँ से अपन देखें तो क्या मिलेगा, यहाँ से अपन देखें तो इसको सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, तो ये हो जाएगा 2 -1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -y अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू जेड अपॉन यहाँ पे 1 +4। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से अपन को क्या मिला, तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू -y अपॉन -3 इज इक्वल टू जेड अपॉन 5। मान लो ये k के इक्वल है। ठीक है, k हमने कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1k, डेट इज x इक्वल टू k बोल लो। ठीक है, तो x हमारा k के इक्वल मिला। यहाँ से और क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 3k बोलो इसको। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3k, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 टाइम्स k। ठीक है, और z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5k। ठीक है, तो ये तीन हमें वैल्यू मिल गया। अब देखो, अभी तक तो हमने ये कंसेप्ट यूज किया। अब देखो, ये हमें एक और यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, यानी कि c का क्रॉस किया गया इसके साथ। ठीक है, तो c का क्रॉस करो, तो यहाँ पे अपन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा i j k, और c का अपन x i j के कोफिशिएंट लिखते हैं, तो x y z। ठीक है, और उसका क्रॉस किया गया है इसके साथ, तो इसका i j k का कोफिशिएंट क्या है 1 -1 1, तो 1 1 -1 और 1। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है, वो किसके इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 2√6 के इक्वल, तो 2√6 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपन डिटर्मिनेंट को सबसे पहले सॉल्व करो, तो i के अबाउट एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, i के कॉलम और रो को छोड़ो तो y इंटू वन, डेट इज y प्लस जेड। ठीक है, j के अबाउट एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड। ठीक है, k के अबाउट एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा यहाँ से -x प्लस y। ठीक है, सॉरी -y। ओके, तो ये हो जाएगा -x -y। ठीक है, तो ये हमें मिला। अब इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 2√6 के। अब यहाँ पे अपन करते क्या है, तो ये i कैप y और z और x का वैल्यू अपन यहाँ से लिख देते हैं, तो x k है, y 3k, z 5k। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा हमारा 3k प्लस 5k माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा k माइनस 5k, और यहाँ पे k वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -k। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3k इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है 2√6 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2√6, क्या हो जाएगा ये 2√6। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा 8 i कैप। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस +4 j कैप, और ये हमारा क्या हो जाएगा -4 k कैप। ओके,
इज इक्वल टू 2√6। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर दैट इज 64 प्लस j का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस -4 का कोफिशिएंट यानी कि k का कोफिशिएंट -4 दैट इज उसका स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2√6 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो क्या आ गया हमारा, और ये हमारा k था। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, k है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया था ये k। ठीक है, तो ये k हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो k अंडर रूट ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो 64 प्लस 16 प्लस 16 यानी कि 96। ठीक है, तो ये 96 इज इक्वल टू 2√6 आया। ठीक है, अब देखो √96 को मैं क्या लिख, तो √96 को मैं क्या लिख दूंगा, तो 4√6 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये आ गया 2√6, कैंसिल क्या हो गया यहाँ से हमारा, तो ये √6 से √6 कैंसिल और 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2k इज इक्वल टू 1 यानी कि k का वैल्यू यहाँ से अपन लिखते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, k इज इक्वल टू हाफ। अगर k का वैल्यू हाफ है तो यहाँ से अपन x y z का वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ x का वैल्यू। ओके, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, z का वैल्यू 5/2। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हमें c वेक्टर मिल गया क्योंकि x y z हमें मिल चुका है। ठीक है, तो c वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो c वेक्टर इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, तो 1/2 i कैप ओके प्लस 3/2 j कैप प्लस 5/2 k कैप, ये हमें मिल गया c वेक्टर। ठीक है, अब c वेक्टर हमें ये मिल गया, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन 1 हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्यों दे रखा है इन्होंने, तो या तो हमने जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माना है उसको मैं माइनस आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जे जेड जेड जे के कैप भी मान सकता था, क्योंकि एक वेक्टर अगर अपन एज्यूम करें एक प्लेन पे, ठीक है, तो एक प्लेन पे हमारा ये वेक्टर ऊपर भी हो सकता है या तो इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव ही डायरेक्शन में अपन एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए हमें माइनस प्लस और माइनस में दे रखा है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा सही। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।